नमस्कार। राहु का 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। राहु डिप्लोमेटिक ग्रह है, छाया ग्रह है और इसके दो हिस्से हैं। क्योंकि राहु और केतु सुदर्शन चक्र से अलग किए हुए दो हिस्से हैं। नीचे का हिस्सा पूंछ केतु का है और जो मुख की तरफ का हिस्सा है वो राहु है। राहु डोमिनेटिंग प्लेनेट है और राहु डिप्लोमेटिक भी है। जिन जिन बच्चों का राहु ज़्यादा मजबूत होता है या ज़्यादा प्रभावी होता है या जिनके ऊपर ज़्यादा राहु का प्रभाव होता है, जैसे लग्न में है, सप्तम में है, दशम भाव में, राहु से ओरिएंटेड जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करता। राहु केतु जिस तरह से छद्म वेश में जा करके अपना वो अमृत लेने के लिए पहुंच गए, ठीक इसी प्रकार जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति बना देता है राहु, उस व्यक्ति को ऐसे ऐसे काम, कुछ गलत काम भी, जैसे बैंक लूटना, किसी को गोली मार दी गई, आतंकी घटनाओं में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी होंगे, यानी कि निगेटिविटी प्रदान तो करता है, लेकिन उनको करता है जो डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट जिनकी कुंडली में होता है, मंगल और शनि से प्रभावित होंगे तो ऐसे काम करते हैं जो कोई नहीं करता। इसमें पॉजिटिव पहलू क्या है? ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ भी होते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो काम वो कर जाते हैं। राहु की दशा में या राहु का पीरियड, सब पीरियड जब चलता है और राहु किसी के लग्न में या दशम भाव में या राशि के साथ है, उस दौरान 18 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाता है, स्थायित्व प्रदान करता है राहु उसको। ऐसा व्यक्ति अपना साम्राज्य खड़ा कर देता है। राहु बदनाम ग्रह है, क्यों? लोग डरते हैं उसका नाम लेकर के, लेकिन जहां तक प्रॉस्पेरिटी का संबंध है, समृद्धि और कैरियर को सेटल डाउन करने के लिए जब राहु की महादशा आती है, ऐसे व्यक्ति अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा जिन जिन भावों में या जिन जिन राशियों पर राहु का गोचर में प्रभाव होता है, तो किस भाव में वो राशि है उसी के हिसाब से उसको कष्ट या उसको सुख देता है। अष्टम भाव में अगर राहु है और जन्म कुंडली में भी और गोचर में भी है तो शारीरिक कष्ट देता है, ऐसे रोग देता है जिसका डायग्नोज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चतुर्थ भाव में भी राहु मनुष्य के सुख को छीन लेता है, माता को कष्ट या घर में अज्ञात किस प्रकार की अशांति। आप कारण ढूंढेंगे तो कारण पता नहीं चलेगा कि आपके घर में अशांति क्यों है। और द्वादश भाव में जब आएगा राहु, तो अगर ऐसी राशि में है जैसे कि शनि की राशि, मंगल की राशि, तो उस समय वो व्यक्ति किसी ना किसी विवाद में, उलझन में फंसा रहेगा और पैसे को लेकर के उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। उसके साथ चीटिंग करके उसके कोई इष्ट मित्र परिजन उसको धन की हानि कराने में सहयोग देंगे, धन की हानि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब लग्न में राहु होता है तो स्थायित्व देता है, दूसरे भाव में वाणी की चपलता, चातुर्यता और वाक शक्ति, आर्गुमेंट पावर प्रदान करता है। तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि करता है, निरंतर अच्छे काम करेगा, प्रभावशाली रहेगा। चतुर्थ भाव में सुख को छीनने वाला होता है। पंचम भाव में बुद्धि, ज्ञान, विवेक को भ्रमित कर देता, भटका देता है। छठे भाव में निरंतर अच्छा फल प्रदान करता है। सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को कुछ डिस्टरबेंस करता है और किसी थर्ड पर्सन की उसमें
एंट्री होने से दाम्पत्य जीवन को दुष्प्रभाव प्रदान करता है। अष्टम राहु शारीरिक कष्ट, बीमारी, गुप्त चिंताएं, एंग्जाइटी। ऐसे व्यक्ति को अष्टम राहु में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है वो किसी के समक्ष कह नहीं पाता। नवम भाव में राहु अच्छा फल देता है और दसम स्थान में ठेकेदारी, जमीन से लाभ, और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन होता है, शराब के काम और नशीली पदार्थों के बेचने से धनवान हो जाता है। आप देख रहे होंगे ये जितने भी नशीली चीज, नशे का कारोबार कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चीज़ का पर्टिकुलर, लेकिन जिसके दसम राहु होगा वो व्यक्ति इस प्रकार की नशे की वस्तुएं बेच रहे होंगे। वैसे रेक्सिन, कपड़ा, ब्राउन कलर की जितनी भी चीज़ें हैं वो राहु के लिए, कॉफ़ी, चाय का जो बिजनेस है वो राहु वाले करते हैं तो अच्छा फल प्रदान करता है। एकादश भाव में अगर राहु जब ट्रांजिट में हो या कुंडली में भी हो तो इतना प्रभावशाली बनाता है कि मनुष्य इंद्र के समान प्रतापी होता है और या राजा के समान उसका वैभव होता है। उसके पास इतने सारे नौकर चाकर और साम्राज्य खड़ा करता है। त्रिकटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, जैसे कि मैंने अभी, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मैंने अभी भी बताया तीसरे छठे बहुत अच्छा राहु बताया। इसी प्रकार एकादश भाव में राहु अच्छा बताया गया है और द्वादश भाव में हानिकारक है। इसीलिए ये जो मैंने आपको 12 राशियों में 12 भावों में जो राहु के फल बताए गए हैं, इसका जो प्रभाव है इस प्रकार तो होता ही है। साथ में राहु को अगर शनि के समान संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो जब शनि और राहु कष्टकारक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की उपासना या उनका बीज मंत्र या भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र का जाप करने से बेल पत्र को उल्टा करके धो करके भगवान शिव पर दूध, दही, घी, शहद, चंदन आदि से वंदन करना, अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और राहु का जो त्रास है वो कम हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।